हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपको एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करते हुए जिसका भी एग्ज़ाम 12 तारीख का है, ठीक है? तो वो इस क्लास को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। आपकी इस क्लास से लगभग सारी की सारी वोकैब इसी क्लास से फँसने वाली है। सारे के सारे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स इसी क्लास से आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड होने वाला है हमारा सैंग्विन, ठीक है? मैं आपको लिखता हुआ चलूँगा, आप साथ-साथ इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए और बाद में इसको आप रिवर्स कर सकें, रिवीज़न कर सकें, ठीक है? तो चलिए पहला वर्ड है हमारा सैंग्विन। देखिएगा सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी या फिर आशा। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी या फिर आशा, ठीक है? या फिर यानी बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम क्या, कि जो व्यक्ति आशा रखता हो उसको बोलते हैं हम सैंग्विन, ठीक है? जैसे कि ये जो दादी अम्मा हैं, ये अपने बेटे की आशा में बैठी हुई हैं कि कब उसका बेटा आएगा और कब उसको उसका बेटा विदेश लेकर जाएगा उसको घुमाने के लिए, ठीक है? तो ये उस आस में बैठी हैं। तो ये कैसी अम्मा जी हैं? ये सैंग्विन है, ये आस लगाए बैठी हैं, ठीक है? तो सैंग्विन का मतलब हो जाता है आशावादी यानी कि होपफुल। क्या? होपफुल या फिर ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है जी? तो जो व्यक्ति आशावादी होता है या फिर आशा रखता है यानी कि वो कैसा होता है? होप रखता है यानी होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है जी? अब मैं इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ इसका ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन नंबर बी है इसका कॉन्फिडेंशियल। देखो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गुप्त। क्या होता है? गुप्त या फिर रहस्यमय। क्या? रहस्यमय, ठीक है जी? एक मिनट इसको रिमूव कर देता हूँ। देखो, हाँ जी, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है जो चीज़ें गुप्त होती हैं या फिर रहस्यमय होती हैं उसको बोलते हैं हम कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट। सीक्रेट क्या होता है भाई? जो चीज़ें गुप्त होती हैं। होल एंड कॉर्नर, होल एंड कॉर्नर, ठीक है? ये एक इडियम है। होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है जो चीज़ क्या होती है? गुप्त होती है, रहस्यमय होती है, ठीक है? जैसे कि कोई कोना है, देखो कोना होता है ना, वो बिल्कुल एक शांत एकांत, मतलब बिल्कुल वहाँ पर एकांत होता है, गुप्त होता है, ठीक है? तो होल का मतलब ये हो जाता है और कॉर्नर ये हो जाता है, ठीक है? तो होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है जो चीज़ें क्या होती हैं? गुप्त होती हैं, सीक्रेट होती हैं, ठीक है? और मैं बात करूँ अगला, अगला क्या हो सकता है हमारा? फर्टिव, ठीक है जी? फर्टिव का मतलब भी क्या होता है? जो चीज़ें गुप्त होती हैं, सीक्रेट होती हैं, फर्टिव हो जाता है, स्नेकी हो जाता है, SNEAKY, स्नेकी भी क्या होता है? गुप्ती होता है, स्टैश, क्या भाई? स्टैश, साथ-साथ लिखते चलिएगा। स्टैश का मतलब भी क्या होता है? गुप्त होता है। देखो वेल, एक होता है हमारा वेल। वेल का मतलब होता है गुप्त। जैसे कि जो मुस्लिम महिलाएँ होती हैं, वो कैसी होती हैं? मतलब अपने चेहरे को छिपा कर रखती हैं, तो वो एक प्रकार से क्या होता है? वेल ही होता है, ठीक है? तो 1 मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी, वेल, वेल का मतलब भी क्या होता है? जैसे कि मुस्लिम महिलाएँ होती हैं, वो अपने चेहरे पर यस-मैग रखती हैं ना, तो वो छिपा कर रखती हैं उसको, यानी वेल हो जाता है, ठीक है? और 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी। वेल हो जाता है। और मैं बात कर लेता हूँ मिस्टीरियस, MYSTERIOUS, मिस्टीरियस यानी कि जो चीज़ें रहस्यमय होती हैं, ठीक है? और क्या-क्या हो सकता है इसका? कॉन्फिडेंशियल का हो सकता है रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का मतलब भी क्या होता है जी? रिकॉन्डाइट यानी कि ये भी रहस्य होता है। और हो सकता है सुपर नेचुरल, NATURAL,
RAL, सुपर नेचुरल का मतलब है क्या हो जाता है हमारा, गुप्त ही हो जाता है, ठीक है। एक और हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है वो, एसोटेरिक, SOESO, एक मिनट रुकिएगा, ये गलत हो गया है, एक मिनट, हाँ जी, ESOTERIC, एसोटेरिक का मतलब भी क्या होता है हमारा, गुप्त ही होता है, रहस्यमय होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल यानी कि जो चीज़ें गुप्त होती हैं, रहस्यमय होती हैं, उसको बोलते हैं हम कॉन्फिडेंशियल, यानी कि सीक्रेट, होल एंड कॉर्नर, फर्टिव, स्नैकी यानी कि गुप्त होता है, स्टेस भी क्या होता है, गुप्त होता है, रहस्यमय होता है, वेल जैसे कि मुस्लिम महिलाएं होती हैं, वो अपने चेहरे को ढककर रखती हैं, ठीक है। वेल मिस्टीरियस तो भाई रहस्यमय होता ही है, MYSTERIOUS, मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय है। और क्या हो सकता है, रिकॉन्डाइट, सुपर नेचुरल, और क्या, एसोटेरिक, ये सब हो जाते हैं कॉन्फिडेंशियल के सिनोनियम्स, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, कॉन्फिडेंशियल यानी कि गुप्त या फिर रहस्यमय, यानी सीक्रेट, होल एंड कॉर्नर, फर्टिव, स्नैकी, स्टैश, वेल, मिस्टीरियस, रिकॉन्डाइट, सुपरनेचुरल, और क्या, एशोटेरिक, ये सभी के सभी हो जाते हैं कॉन्फिडेंशियल के सिनोनियम्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। जैसे कि जो हमारी भूमि होती है वो अनाज पैदा करती है, तो वह कैसी होती है, वो उपजाऊ भूमि होती है, यानी कि फर्टाइल होती है। वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है। और कैसी होती है जी वो, प्रोडक्टिव होती है ना, प्रोडक्टिव होती है, ठीक है। तो यानी प्रोडक्ट यानी उत्पादन देती है वो, तो प्रोडक्टिव हो जाता है। प्रोलिफिक यानी उपजाऊ, फर्टाइल, और क्या, प्रोडक्टिव, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है अपराधी। क्या होता है, अपराधी, ठीक है जी। तो क्या हो सकता है इसका, गिल्टी, GUILTY, गिल्टी जो व्यक्ति होता है वो अपराधी होता है। और क्या हो सकता है इसका, एक्यूज्ड, ACCUSED, एक्यूज्ड भी क्या होता है, एक प्रकार से अपराधी ही होता है, ठीक है। तो कल्पेबल यानी कि अपराधी, यानी गिल्टी, और क्या, एक्यूज्ड, ठीक है। तो आपको सैंग्विन का मतलब समझ आया। सैंग्विन का मतलब होता है जो आशावादी होता है या फिर आशा रखता है। जैसे ये माताजी हैं, ये अम्मा जी हैं, एक आस लगाए बैठी हैं, आशा रखे हुए हैं कि कब उनका बेटा विदेश से आएगा और कब उनको साथ लेकर जाएगा अपने साथ रहने के लिए या फिर घुमाने के लिए, ठीक है। तो एक आशा लगाए बैठी हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक्स हैं या इन्हें होपफुल है, ठीक है। और मैंने आपको ये सारे के सारे 4 वर्ड हैं ये एक्सप्लेन कर दिए हैं, लगभग लगभग हर वर्ड के 4-5 या फिर 10-10 20-20 वर्ड भी मैं आपको हर ऑप्शंस में कराने वाला हूं, ठीक है। और ये आपके पेपर में बिल्कुल पक्का हिट ही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगला वर्ड हम देख लेते हैं। अगला वर्ड है इम्योर। अगला वर्ड क्या है, इम्योर। देखो, इम्योर का मतलब होता है किसी को बंदी बनाना या फिर किसी को कैद में रखना, ठीक है। आप हिंदी लिख लीजिएगा खुद, मैं आप बोल देता हूँ, ठीक है, हिंदी, और बाकी का जो है मैं लिख दूंगा अपने आप, ठीक है। तो इम्योर का मतलब होता है किसी को कैद में रखना या फिर किसी को बंदी बनाना। जैसे कि ये हमारे मोहतरमा हैं, है ना, क्या है, ये बेचारे को इनको बंदी बनाए हुए हैं, इनको कैद में रखे हुए हैं, ठीक है। तो इम्योर का मतलब होता है किसी को कैद में रखना या फिर किसी को बंदी बनाना या फिर किसी को गिरफ्तार करना, ठीक है, यानी डिटेन। डिटेन का मतलब क्या होता है, किसी को गिरफ्तार करना। नैब, नैब भी क्या होता है, किसी को गिरफ्तार करना। कॉनफाइन, कॉनफाइन क्या होता है, कैद में रखना या फिर किसी को गिरफ्तार करना। इम्प्रिजन क्या हो सकता है, इम्प्रिजन, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, इनकारकेट, INCARCARCERATE, इनकारकरेट का मतलब भी क्या होता है,
किसी को बंदी बनाकर रखना या फिर कैद में रखना। ठीक है, देखो एक होता है वर्ड लिमिटेड। क्या होता है? लिमिटेड। देखो लिमिटेड का मतलब होता है आपने कुछ चीज़ें उसके लिए क्या कर दी, किसी व्यक्ति के लिए क्या कर दिया है, लिमिट कर दी हैं, तो इसका मतलब वो आपने उसको कैद कर लिया है। तो इसका एक हो जाता है हमारा लिमिटेड, भी इसका आंसर हो जाता है, सिनोनिम्स हो जाता है। ठीक है, एक हो सकता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड। आपने उसके ऊपर क्या लगा दिए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, यानी रेस्ट्रिक्ट, इसका एक सिनोनिम और हो जाता है RESTRICTED। रेस्ट्रिक्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी को कैद में रखना या फिर किसी को बंदी बनाना। ठीक है, तो इम्योर यानी किसी को बंदी बनाना या डिटेन करना। जैसे कि अभी जो आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट एसएससी सीजीएल को लेकर, एसएससी को लेकर, तो वे क्या कर, जो सभी टीचर्स लोग थे उनको क्या कर लिया गया था, उनको डिटेन कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? डिटेन कर लिया गया था। ठीक है, नैब, कॉन्फाइन, इनकारकरेट, रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड और क्या, इम्प्रिजन, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, इम्योर के सिनोनिम हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्फाइन। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। किसी का मजाक उड़ाना यानी मॉक। मॉक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, यानी कि स्कॉफ। क्या हो जाता है? स्कॉफ। स्कॉफ का मतलब भी क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। जीर, JEER, जीर एट समवन। जीर के पीछे प्रीपोजिशन लगती है एट। ठीक है, तो किसी पर हंसना यानी जीर एट समवन। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका? लैम्पोन हो सकता है। क्या? लैम्पोन। ठीक है जी, और हो सकता है इसका, हाँ जी, पर्सी फ्लैग। क्या? पर्सी फ्लैग। PERSIFLAGE। पर्सी फ्लैग का मतलब भी क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, और हो सकता है बैंटर। ठीक है जी, बैंटर भी क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना ही होता है। ठीक है, मॉक यानी कि मजाक उड़ाना, स्कोफ, जीर, पर्सी फ्लैग, लैम्पोन और क्या, बैंटर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, सैडोलस। हाँ जी, सैडोलस का मतलब क्या होता है? देखो सैडोलस का मतलब होता है मेहनती। जो व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, उसको बोलते हैं हम सैडोलस, यानी कि हार्ड वर्किंग। भाई जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता होगा यानी हार्ड वर्किंग हो जाता है ना, हार्ड वर्किंग यानी बहुत ही मेहनत करने वाला व्यक्ति। ठीक है, और क्या हो सकता है जी? एसिडियस, ASSIDUOUS। एसिडियस का मतलब भी क्या होता है, बहुत, जो बहुत ही मेहनती होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? डिलीजेंट। क्या हो सकता है? डिलीजेंट व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ही मेहनती व्यक्ति होता है। लेबोरियस। क्या जी? लेबोरियस। लेबोरियस व्यक्ति कैसा होता है, वो जो बहुत ही मेहनती होता है। और क्या हो सकता है इसका? कंसाइंटस। क्या जी? कंसाइंटस। ठीक है जी, कंसाइंटस का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ही मेहनती होता है, उसको बोलते हैं हम कंसाइंटस। देखो एक वर्ड है इंडस्ट्री, आपने नाम सुना होगा, जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं, उससे एक वर्ड बना है इंडस्ट्रियस। ठीक है जी, INDUSTRIOUS। इंडस्ट्रीज का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ही मेहनती होता है। और एक हो जाता है मेटिकुलस। मेटिकुलस, CULOUS। मेटिकुलस का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ही मेहनती होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है जी? और हो सकता है हमारा स्क्रूपुलस। देखो स्क्रूपुलस का मतलब होता है ईमानदार और मेहनती। स्क्रूपुलस, SCRUPULOUS। स्क्रूपुलस का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार होता है और मेहनती होता है, उसको बोलते हैं हम स्क्रूपुलस। ठीक है जी, और एक और हो सकता है पंचुलियस। PUNCTILIOUS।
LIOUS, पंचुलियस का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ही मेहनती होता है। ठीक है, तो आई होप आपको शेड्यूलस का मतलब समझ आ गया होगा। शेड्यूलस यानी कि जो बहुत ही मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, उसको बोलते हैं हम शेड्यूलस, यानी कि हार्ड वर्किंग, एश्यूरियस, डिलीजेंट, लेबोरियस, कंसाइंटस, इंडस्ट्रियस, मेटिकुलस, स्क्रपलस और क्या, पंचुलियस। ठीक है, ये सभी मेहनती यानी कि शेड्यूलस के वर्ड हो जाते हैं, सिनोनियम हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है मोमेंटस। देखो मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है उसको बोलते हैं हम मोमेंटस। IMPORTANT, इम्पोर्टेंट यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका, सिग्निफिकेंट, SIGNI, सिग्निफिकेंट, FICANT, सिग्निफिकेंट भी जो क्या होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और क्या हो सकता है जी इसका, विटल, विटल यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और क्या, पीविटल, नहीं पीविटल नहीं, पीवोटल, पीवोटल का मतलब भी क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। और क्या हो सकता है जी, क्रूशियल, क्या हो सकता है जी, CRUCIAL, क्रूशियल का मतलब भी होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। और एक इसका ईडियम होता है ए रेड लेटर डे, आपने सुना होगा। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है जो चीज़ या जो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि 15 अगस्त 1947 हमारे लिए कैसा दिन था, एक वो मोमेंटस डे था। कैसा डे था, मोमेंटस डे था, महत्वपूर्ण दिन था। ठीक है, तो आपका जो मोमेंटस डे कब होगा, जब आपकी जॉब लगेगी, जब आपका जॉइन लेटर आपके घर आएगा, तो वो डे आपके लिए कैसा होगा, वो डे होगा आपके लिए मोमेंटस डे, यानी कि इम्पोर्टेंट डे, या फिर सिग्निफिकेंट डे, वाइटल, पाइवोटल, क्रूशियल और ए रेड लेटर डे। ठीक है जी, समझ आया आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हाँ जी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब्त करना या फिर किसी चीज को सीज करना। ठीक है, तो इम्पाउंड का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को जब्त करना या फिर सीज करना। जैसे कि यहाँ पर किसी का मर्डर हो गया होगा या फिर किसी की जमीन होगी, तो ये चीज क्या करती, पुलिस वालों ने सीज कर दी, या फिर किसी सीबीआई वगैरह ने क्या कर दिया, इसको सीज कर लिया है या इसको फिर जब्त कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर अब कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ये पीले टाइप में होती है ना, पन्नी टाइप लगा देते हैं, तो ये क्या कर दिया है, सीज कर दिया है। ठीक है, तो इम्पाउंड का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना या फिर सीज करना। क्या, SEIZ, सीज यानी कि जब्त करना। और क्या हो सकता है जी, पिकुलेट, PECULATE। देखो पिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे पैसे को गबन कर देना। ठीक है, तो आपने गबन कर लिया यानी कि वो जब्त ही कर लिया एक प्रकार से। ठीक है जी, तो पिकुलेट का मतलब भी क्या होता है, जब्त कर लेना। और क्या हो सकता है जी, और हो सकता है डिफेलकेट, DEFALCATE, डिफेलकेट का मतलब भी क्या होता है, जब्त कर लेना। और क्या हो सकता है जी, कॉन्फिस्केट, CONFISCATE, कॉन्फिस्केट। और क्या हो सकता है, मिस एप्रोप्रिएट, मिस एप्रोप्रिएट का मतलब भी होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। ठीक है जी, MISAPPROPRIAT, मिस एप्रोप्रिएट। और हो सकता है एनेक्स। देखो एनेक्स का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को जब्त कर लेना ही होता है। और हो सकता है एम्बेजल, EMBEZZLE, एम्बेजल मतलब
किसी चीज़ को जब्त कर लेना या फिर सीज कर लेना, ठीक है। तो इम्पाउंड का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को जब्त कर लेना यानी कि सीज कर लेना, पिकुलेट, डिफेलकेट, कॉन्फिस्केट, मिस एप्रोप्रिएट, एनेक्स और क्या, एम्बेजल, ठीक है। तो ये सब हो जाते हैं इसके सिनोनियम, ठीक है जी। तो इम्पाउंड का मतलब समझ आया आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं, देखो इसका आंसर हो जाता है कॉन्फिस्केट, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एरिड क्या होता है जी, इसका मैंने पहले कराया था क्या, फर्टिव, जो इसका एंटोनिम हो जाता है। एरिड लैंड का मतलब होता है जो बंजर भूमि होती है। कैसी भूमि होती है, जो भूमि बंजर होती है उसको बोलते हैं हम एरिड, ठीक है जी। यानी कि स्टेराइल, STERIL, स्टेराइल भूमि कैसी होती है, बंजर होती है। देखो प्रोलिफिक क्या होता है, प्रोलिफिक, PROLIFIC, प्रोलिफिक होता है उपजाऊ, और इम्प्रोलिफिक हो जाता है हमारा बंजर, ठीक है जी। और क्या, इनफ्रक्टस, क्या जी, इनफ्रक्टस, FRUCTUOUS, ये भी क्या होता है, बंजर ही होता है। और क्या, ड्राई, जो भाई चीज़ें सूख जाती हैं यानी वो बंजर हो जाती हैं, ड्राई, इमोइस्ट, क्या जी, इमोइस्ट, बंजर होती है। और क्या, डेसिकेटेड, DESICCATED, डेसिकेटेड भी क्या होता है, जो भूमि बंजर होती है, सूखी होती है, उसको बोलते हैं डेसिकेटेड यानी कि एरिड लैंड। एरिड लैंड यानी कि बंजर भूमि, यानी स्टेराइल, इम्प्रोलिफिक, इनफ्रुक्टुअस, ड्राई, इमोइस्ट और क्या, डेसिकेटेड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे की ओर हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन नंबर सी है इम्ब्रोग्लियो। देखो इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है एक ऐसी समस्या जो बहुत ही जटिल हो। कैसी समस्या, एक जटिल समस्या, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिखिएगा जी। एक होता है इसका प्रेडिकेमेंट, PREDICAMENT, प्रेडिकेमेंट यानी कि बहुत ही जटिल समस्या या फिर दुविधा, ठीक है जी। प्लाइट, प्लाइट भी, देखो डायलेमा, क्या, डायलेमा, डायलेमा का मतलब ही तो होता है दुविधा। डायलेमा का मतलब तो क्या होता है, डायलेमा ही होता है, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया, डायलेमा का मतलब यानी कि दुविधा, ठीक है। और क्या होता है, कॉन्वोल्यूटेड, CONVOLUTED, कॉन्वोल्यूट यानी कि दुविधा। और कॉम्प्लेक्सिटी, COMPLEXITY, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, दुविधा होती है, एक जटिल समस्या होती है। और क्या हो सकता है, प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेंड्रे, QUANDARY, क्वेंड्रे यानी कि प्रॉब्लम होती है, एक समस्या होती है। देखो ट्रबल, ट्रबल का मतलब तो पता आपको क्या होता है, समस्या होती है ना, ट्रबल। और क्या हो सकता है, डिफ़िकल्टी, DIFFICULTY, डिफ़िकल्टी भी क्या होती है भाई, कठिन समस्या, जटिल समस्या, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, COMPLICATED, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, SITUATION, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है जी। तो इम्ब्रोगली के क्या क्या हो सकते हैं, यानी जटिल समस्या, प्रेडिकेमेंट, प्लाइट, डायलेमा, कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम, क्वेंड्रे, ट्रबल, डिफ़िकल्टी और हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। आई होप आपको समझ आया होगा।
नोट डाउन करते हो चलिएगा। आपको पता है ये याद कैसे करना है? आपको ये याद नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक में लिखना है और सिर्फ इसको पढ़ना है, ठीक है? आप यदि रट्टा मारोगे तो ये बिल्कुल याद नहीं होंगी, सिर्फ आपको पढ़ना है तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। और पेपर में तो ऑप्शन आते हैं, तो जैसे ही आप इसको पढ़ लोगे तो फिर ये आपको वहाँ ऑप्शन फिट कर सकते हो, ठीक है? चलिए, अब आता है ऑप्शन नंबर डी, स्कार्सिटी। क्या आता है? स्कार्सिटी। देखो, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है जी। तो क्या क्या हो सकते हैं इसके? एक होता है पोशिटी, PAUCITY। पोशिटी का मतलब कमी होता है। मीगर, MEAGR। देखो, मीगर का मतलब होता है बहुत ना के बराबर। मीगर का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ना के बराबर हो, ठीक है? और क्या हो सकता है? पिटेंस। क्या हो सकता है जी? पिटेंस, PITTANCE। पिटेंस का मतलब भी क्या होता है? जो चीज़ बहुत ही ना के बराबर हो, कम हो, ठीक है? एक वर्ड है मोडिकम। क्या है? मोडिकम। देखो, इसमें मोदी आ रहे हैं, कम आ रहा है, तो भाई मोदी के जैसे बहुत ही कम लोग हैं। देखिए, मोदी कम यानी मोदी के जैसे बहुत ही कम लोग हैं। मोदी जी हमारे चोर नहीं हैं, एक ईमानदार नेता हैं। आपको किस किस को लगता है कि मोदी जी एक ईमानदार नेता हैं या फिर चोर हैं? फिलहाल हम वर्ड को याद करते हैं, मोदी कम यानी मोदी के जैसे बहुत ही कम लोग हैं, यानी उनके जैसे क्या है? कमी है। उनके जैसे लोगों की क्या है? कमी है, यानी मोडिकम, ठीक है? और क्या हो सकता है जी? और हो जाएगा रन आउट। रन आउट। रन आउट का मतलब भी क्या होता है? कमी ही होता है, ठीक है? तो स्कार्सिटी यानी कमी, पोशिटी, मीगर, पिटेंस, मोडिकम और क्या? रन आउट, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है उसको हम देख लेते हैं। हाँ जी, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है प्यूसिलेनिमियस, ठीक है? क्या है? प्यूसिलेनिमियस। इसका मतलब होता है डरपोक। इसका मतलब क्या होता है? डरपोक, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये भूत है और ये आदमी इस भूत से क्या कर रहा है? डर रहा है, यानी डरपोक है ये व्यक्ति, ठीक है? ये इस भूत से क्या कर रहा है? डर रहा है, यानी ये व्यक्ति कैसा है? डरपोक है। तो प्यूसिलेनिमस का मतलब होता है डरपोक, यानी कि क्रेवन। क्रेवन का मतलब भी क्या होता है? डरपोक ही होता है, ठीक है? तो इसका क्या हो सकता है? क्रेवन और टिमिड, TIMID। टिमिड का मतलब भी क्या होता है? डरपोक ही होता है। और क्या हो सकता है जी? और हो सकता है हमारा टिमोरस, TIMOROUS। टिमोरस मतलब डरपोक होता है। भाई कावड़ तो सबको ही पता है, जो बहुत ही डरपोक होता है, कावड़ यानी कि डरपोक। एक हो सकता है हमारा चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड, HEARTED। चिकन हर्टेड का मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। और क्या हो सकता है जी? फैंट हर्टेड। क्या? फैंट हर्टेड, HEARTED। फैंट हर्टेड का मतलब भी क्या होता है? डरपोक ही होता है, ठीक है? तो प्यूसिलैनिमियस मतलब डरपोक, जैसे कि ये भूत से, इस बंगले में जो भूत है, इस भूत से डर रहा है ये आदमी, यानी ये डरपोक है, यानी वो क्रेवन है, टिमिड है, टिमोरस है, कावर्ड यानी डरपोक, चिकन हार्टेड और क्या? फैंट हार्टेड। ये सब हो जाते हैं डरपोक के सिनोनियम्स, ठीक है? आई होप समझ आया आपको। अब आता है ऑप्शन नंबर बी, अप्रूव। देखो, अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना या फिर एक्सेप्ट कर लेना। स्वीकार कर लेना, है ना? यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक हो जाएगा हमारा एडमिट। देखो, आप जैसे कि हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पर डॉक्टर क्या करता है? मरीज को एडमिट कर लेता है, यानी फिर उसने उस मरीज को स्वीकार कर लिया, उसको अप्रूवल दे दिया है कि हाँ, आप हमारे हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर सकते हो, हम इसकी
क्या कर सकते हैं इसको हम, दवाई पानी जो भी होता है उसको हम करेंगे, ठीक है, उसका इलाज हम करेंगे, ठीक है। तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, ठीक है। एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना, अप्रूव स्वीकार कर लेना, एडमिट भी स्वीकार कर लेना ही होता है। और क्या हो सकता है इसका, और हो सकता है एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार कर लेना ही होता है, एक्सेप्ट कर लेना होता है, ठीक है। और एक्विश, ठीक है, ये भी क्या होता है हमारा, स्वीकार कर लेना ही होता है, ठीक है। तो अप्रूव यानी कि किसी चीज को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, या फिर एक्नॉलेज और एक्विसिस, ठीक है जी, समझ आया। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एमिलियोरेट। देखो एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना। क्या करना, सुधार करना, ठीक है। तो यानी क्या हो सकता है इसका, एक हो सकता है इम्प्रूव। क्या हो सकता है, इम्प्रूव, IMPROV, इम्प्रूव कर लेना यानी कि आपने उसको सुधार कर लिया है। इनहेंस, क्या जी, इनहेंस, और क्या, होन, क्या जी, होन। देखो होन एक स्पेशल वर्ड है। देखो होन का मतलब होता है सुधार करना, लेकिन सुधार किस में करना, किसी स्किल में सुधार करना। भाई कोई व्यक्ति है उसके अंदर कोई स्किल है, तो स्किल में सुधार करने को बोलते हैं हम होन। जैसे कि कोई क्रिकेट प्लेयर होता है या कोई फुटबॉल प्लेयर होता है या फिर कोई भी प्लेयर हो, उसके अंदर एक स्किल है कि वो बहुत अच्छा खेलता है। तो अब घर वालों ने क्या किया, उसको कोच के अंडर भेज दिया। तो कोच क्या करेगा भाई, उसकी स्किल को इम्प्रूव करेगा, इनहेंस करेगा, एमेलियोरेट करेगा, और क्या करेगा, होन करेगा। तो स्पेशल वर्ड बोलेंगे उसके लिए, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होन। जो मेन वर्ड है स्किल में इम्प्रूव करना, वो होता है हमारा होन। और ये सब वैसे अलग अलग है, इनका मतलब भी सुधार करना होता है। लेकिन आप किसी चीज की स्किल में इम्प्रूव कर रहे हो तो वो वर्ड होगा हमारा होन, ठीक है। तो भाई एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, यानी इम्प्रूव करना, इनहेंस करना, या फिर होन, ठीक है। आई बात समझ आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड क्या होता है, मना करना, ठीक है, यानी कि अपोज करना, OPPOSE। देखो आपने किसी चीज को मना कर दिया यानी कि आपने उसको अपोज कर दिया, ठीक है। अपोज करना, और क्या हो जाता है, बैन, आपने उस पर बैन लगा दिया यानी आपने उसको मना कर दिया। और क्या हो सकता है जी, प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को मना करना। एक वर्ड होता है देखो आपका प्रोहिबिट, PROHIBIT। आपने देखा होगा कि काफी जगहों पर लिखा हुआ होता है प्रोहिबिट यानी कि यहाँ पर थूकना मना है, ठीक है। यहाँ पर कैमरा या फोन लाना मना है, तो वो क्या हो जाता है आपका, प्रोहिबिट हो जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, प्रोहिबिट हो गया आपका। देखो एक होता है बार। क्या होता है, बार। आपने बार का नाम तो सुना होगा, जहाँ पर शराब वगैरह और मतलब गर्ल्स वगैरह डांस वगैरह होते हैं ना वहाँ पर। तो वहाँ पर घर वाले तो देखो सीधी सी बात है मना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि भाई कि आप बार में मत जाइएगा, वहाँ शराब वगैरह या लड़कियाँ वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर एक नशीली चीज़ें टाइप की होती हैं, ठीक है। तो वो बार में जाने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं, ठीक है। तो बार का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को मना करना, ठीक है। और क्या हो सकता है जी, और हो सकता है इम्बार्गो, EMBARGO। इम्बार्गो का मतलब भी क्या होता है, मना करना ही होता है। एक होता है टैबो। क्या, टैबो। देखो तंबाकू खाना हानिकारक होता है ना। तो लोग क्या करते हैं, उसको खाने के लिए मना करते हैं, ठीक है। तो टैबू का मतलब होता है मना करना, ठीक है जी। एक हो जाता है हमारा इनहिबिट, INHIBIT। इसका भी मतलब क्या होता है, मना करना ही होता है, ठीक है। तो फॉरबिड यानी कि मना करना, अपोज करना, बैन, प्रिवेंट, प्रोहिबिट,
बार, बार में जाना मना है। इम्बार्गो मना है भैया। टैबो, तंबाकू खाना क्या है, मना है। ठीक है। और क्या, इनहिबिट। ठीक है। तो फॉरबिड का मतलब समझ आया आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाँ जी भाई, ये कैसे नहीं हो रहा। हाँ जी चलिए, हो गया। ठीक है। अगला वर्ड है इमेशिएटेड। क्या है, इमेशिएटेड। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये आपको शेर दिख रहा है, कैसा है भाई, एक दुबला पतला सा कमजोर सा है। ठीक है। तो इमेशिएटेड का मतलब ही होता है जो दुबला पतला हो या फिर कमजोर हो, उसको बोलते हैं हम इमेशिएटेड, यानी कि फीबल। फीबल व्यक्ति कैसा होता है, कमजोर होता है। वीक, वीक भी क्या होता है जी, कमजोर होता है। ठीक है। देखो फर्म मतलब होता है दृढ़, और इनफर्म मतलब होता है जो दृढ़ ना हो, यानी कि फिर वो कैसा हो गया, कमजोर हो गया, इनफर्म। फ्लमसी, FLIMSY, फ्लमसी भी क्या होता है, वीक ही होता है। फोइबल, और क्या हो सकता है जी, देखो रेजुलेट होता है दृढ़, और इरेजुलेट होता है जो दृढ़ ना हो। ठीक है। हाँ जी, IRRESOLUTE, इरेजुलेट। और क्या, एंगुलर, ANGULAR, एंगुलर का मतलब भी क्या होता है, जो कमजोर होता है। गॉन्ट, GAUNT, गॉन्ट का मतलब भी क्या होता है, जो कमजोर होता है। और क्या हो सकता है जी, इफिटी, EFFETE, इफिटी। ठीक है। तो इमेशिएटेड यानी कि जो कमजोर होता है, दुबला पतला होता है, उसको बोलते हैं हम इमेशिएटेड। जैसे कि ये शेर कैसा है बेचारा, कुपोषित सा हो रहा है, यानी कि ये बहुत ही कमजोर हो गया है, वीक हो गया है, फीबल हो गया है। ठीक है। तो फीबल, वीक, इनफर्म यानी जो व्यक्ति दृढ़ ना हो। ठीक है। देखो फर्म यानी दृढ़, और इनफर्म यानी कि जो दृढ़ ना हो। फ्लमसी, फोइबल, देखो रिजोलेट यानी कि जो दृढ़ हो, इरेजुलेट जो दृढ़ ना हो, एंगुलर, गॉन्ट, और इफिटी, ये सब हो जाते हैं दुबले पतले या फिर किसका, कमजोर के सिनोनियम्स। ठीक है जी। चलिए, तो इसका आंसर हो जाता है इनफर्म, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देखो टैसिट, टैसिट का मतलब क्या होता है जी, टैसिट का मतलब होता है जो व्यक्ति शांत होता है। कैसा होता है, शांत होता है, यानी कि शांत। ठीक है। तो टैसिट मतलब शांत, यानी कि लैकोनिक, लैकोनिक जो कम बोलता हो, यानी फिर शांति है। ठीक है, लैकोनिक। और क्या हो सकता है, ब्रीफ, ब्रीफ। ठीक है।
हाँ जी, हम कहाँ थे? थोड़ा वीडियो रुक गया था थोड़ा। ठीक है, चलिए। हम स्टैन हो गया, फ्लैग हो गया, एक हो जाता है स्मूथ। ठीक है जी। और क्या हो जाता है? डिसग्रेस। देखो, डिसग्रेस का मतलब होता है कलंक। डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है? कलंक, यानी कि एक प्रकार कलंक भी क्या होता है? दाग ही तो होता है। ठीक है, तो डिसग्रेस यानी कलंक। तो ब्लॉट यानी कि दाग या धब्बा यानी स्पॉट। डॉट, मार्क, स्पैक, फ्लैक, स्टैन, स्प्लोच, स्मोट, और क्या? डिसग्रेस यानी कि कलंक या फिर दाग या धब्बा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जिनायल। देखो, जिनायल का मतलब होता है जो व्यक्ति समाज में मिलके चलता हो। ठीक है, यानी कि मिलनसार। यानी कि मिलनसार। ठीक है, यानी वो सोशिएबल होता है। कैसा होता है? सोशिएबल होता है। वो कैसा होता है? फ्रेंडली होता है। कैसा होता है? फ्रेंडली होता है। एमिएबल होता है। कैसा होता है? एमिएबल होता है। और क्या हो सकता है जी? एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब भी क्या होता है? जो समाज में मिलके चलता हो। ठीक है, बातों नहीं हो। ठीक है, एमिकेबल। और क्या? एमिनेबल। देखो, ये तीनों वर्ड सेम से ही है। एमिएबल, एमिकेबल, और क्या? एमिनेबल। इनका मतलब भी क्या होता है? मिलनसार ही होता है, फ्रेंडली ही होता है। ठीक है, देखो काइंड। भाई, जो व्यक्ति काइंड होता है, दयालु होता है, यानी वो मिलके चलता है सबसे, है ना? तो इसका सिनोनिम काइंड भी हो जाता है। और क्या हो सकता है जी? और हो सकता है एल्ट्रुइस्टिक। ALTRUISTIC, एल्ट्रुइस्टिक। और हो जाता है सेमेरियन। SAMARITN, सेमेरिशियन। ठीक है, और हो जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है क्या? जो मिलनसार होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है जी? एफेबल। क्या? एफेबल, AFFABLE, एफेबल। और क्या हो जाएगा जी? कंजीनियल। CONGENIAL, कंजीनियल। कॉर्डियल। ठीक है, कन्वाइवल। CONVIVIAL, कन्वाइवल यानी मिलनसार ही होता है। और क्या हो सकता है जी? ग्रेगेरियस। GREGARIOUS, ग्रेगेरियस का मतलब भी क्या होता है? जो समाज में मिलकर चलता हो। ठीक है, मिलजुल कर चलता हो, यानी मिलनसार हो, उसको बोलते हैं हम ग्रेगेरियस। ठीक है, तो जिनाइल यानी कि मिलनसार, सोशिएबल, फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबल, एमिनेबल, काइंड, एल्ट्रुइस्टिक, और क्या? सेमेरियन, फिलैंथ्रोपिस्ट, एफेबल, कॉन्जीनियल, कॉर्डियल, कन्वाइवल, और क्या? ग्रेगेरियस। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रैपलिंग। देखो, ग्रैपलिंग का मतलब होता है संघर्ष करना या फिर लड़ना। जैसे कि ये आदमी, इस आदमी ने लड़की, है ना, इस पत्थर को रस्सी बांध के क्या ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। ये संघर्ष कर रही है, लड़ रही है कि भाई मैं इसको ऊपर लेकर ही जाऊंगी। ठीक है, तो ग्रैपलिंग का मतलब क्या हो जाता है? संघर्ष करना या फिर लड़ना। ठीक है, हाँ जी, बात समझ आई आपको? ग्रैपलिंग का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना या फिर लड़ना। ठीक है जी, यानी कि कॉम्बैट। COMBAT, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? लड़ना या फिर संघर्ष करना। ठीक है, फाइट, FIGHT। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? कॉम्बैट। ठीक है, अब इसके ऑप्शन हैं, उनको हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जुडिशियस। देखो, जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, क्या होता है? बुद्धिमान यानी कि वाइस। ठीक है, जुडिस यानी कि वाइस, या फिर जो अच्छे तर्क देता हो, तर्क
के साथ बातें करता हो उसको बोलते हैं जुडिशियस, वाइज, है ना। सैगेशियस, SAGACIOUS, सैगेशियस यानी कि बुद्धिमानी होता है। सैन, SANE, बुद्धिमान। देखो हमारे महर्षि ऋषि कैसे होते थे, सैग यानी बुद्धिमान, ठीक है, वे कैसे होते थे, बुद्धिमान होते थे, ठीक है। डिसर्निंग, DISCERNING, ये क्या होता है, बुद्धिमान ही होता है। और क्या हो जाएगा जी, विली, ये भी हो जाता है। और क्या हो जाता है जी, SLY। और क्या होगा जी, थॉटफुल, THOUGHT, थॉटफुल, भाई जो अच्छे तरीके से सोचता हो, है ना, विचार करके चलता हो, यानी वो क्या फिर बुद्धिमान ही तो है, थॉटफुल हो जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ जी बताइए। और हो सकता है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट हो जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है जी, और हो सकता है सेंसिबल, SENSIBLE, सेंसिबल यानी बुद्धिमान। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है जी, बुद्धिमान ही होता है, PRUDENT, प्रूडेंट। और हो जाता है केयरफुल, केयरफुल, भाई जो व्यक्ति सावधान होता है यानी कि वो फिर अच्छे से डिसीजन लेता है ना, बुद्धि के साथ चलता है, ठीक है। तो केयरफुल भी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, केयरफुल। और क्या हो सकता है, कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस। और क्या हो सकता है जी, रेशनल, यानी तर्क के साथ वो बातें करता हो, ठीक है, रेशनल, ठीक है। और क्या हो सकता है, लॉजिकल, लॉजिक के साथ बातें करता हो, ठीक है। तो जो भाई लॉजिकल बातें करता है यानी वो बुद्धिमान है फिर, ठीक है। तो वाइज, सैगेसियस बुद्धिमान, सैन, सेग, डिसर्निंग, सेंसिबल, विली, रेशनल, लॉजिकल, स्लाय, थॉटफुल, इंटेलिजेंट, प्रूडेंट, केयरफुल और कॉशियस, ये सब इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम हो जाते हैं, ठीक है। तो कितने वर्ड में इसमें आपको करा जुडिशियस के, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16, तो 16 वर्ड आपका, एक एक वर्ड मैं पता आपको इसमें 500 वर्ड कराऊंगा और आपके पेपर में ही इसी में से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगला। अगला है टेस्टिमनी। देखो टेस्टिमनी का मतलब होता है सबूत, क्या होता है, सबूत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर टेस्टिमनी का जी, बताइए। एक आपने सुना होगा, आप तहसील में जाते हो, आप कहते हो भाई मेरा एफिडेविट बना दो, क्या बना दो, एफिडेविट बना दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफिडेविट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्रूफ और एविडेंस, EVIDENCE, ठीक है। तो टेस्टिमनी यानी सबूत, एफिडेविट प्रूफ और एविडेंस, ठीक है। देखो डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना या फिर किसी से नफरत करना, ठीक है। हाँ जी, डिटेस्ट का मतलब किसी से घृणा करना या फिर किसी से नफरत करना यानी कि हेट करना, ठीक है। किसी को नापसंद करना यानी कि डिसलाइक करना। और क्या, एबहोर, देखो एबहोर का मतलब भी क्या होता है, एबहोर का मतलब किसी से घृणा करना ही होता है, ठीक है। एबोमिनेट, ABOMINATE, एबोमिनेट यानी किसी से घृणा करना। डेस्पाइस, DESPISE, डेस्पाइस किसी से घृणा करना। और एवर्जन, देखो एवर्जन का मतलब भी क्या होता है, किसी से घृणा करना ही होता है, ठीक है। तो एवर्जन, AVERSION, एवर्जन घृणा करना। और एंटीपैथी, एंटीपैथी किसी से घृणा करना। और एनिमोसिटी, ANIMOSITY, एनिमोसिटी किसी से घृणा करना, ठीक है। तो डिटेस्ट यानी किसी से नफरत करना, घृणा करना यानी कि हेट, किसी को नापसंद करना यानी डिसलाइक, एबहोर, एबोमिनेट, डेस्पाइस,
एवर्जन घृणा करना, एंटीपैथी घृणा करना, और एनिमोसिटी किसी से नफरत करना। ठीक है जी, समझ आया आपको? चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो जी, आपको फोटो दिख रही है इसमें? हाँ जी, किस किस को फोटो दिख रही है इसमें कि ये बच्चे कैसे हैं? भूखे हैं। कैसे हैं? भूखे हैं जी। तो भाई स्टार्व्ड का मतलब हो जाता है भूखा। बेचारे कैसे, है ना, भूख के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है? भूखा होता है। ठीक है, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा भूखमरी है। ठीक है, तो स्टार्व्ड यानी कि भूखा, यानी कि फैमिस्ट, FAMISHED, फैमिस्ट यानी भूखा। और पैकिश, हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही थी, चलो अब क्या आ जाएगी वॉइस? आ गई ना? फैमिस्ट, ठीक है। पैकिश, PECKISH, पैकिश। रेवनेस, RAVENOUS, रेवनेस मतलब भूखा ही होता है। और हंगरी, HUNGRY, हंगरी यानी भूखा। और क्या हो सकता है? एस्यूरियंट, देखो एस्यूरियंट, ESURIENT, एस्यूरेंट का मतलब भी क्या होता है? भूखा होता है। वोरेशियस, जो बहुत ज़्यादा खाता हो। वोरेशियस यानी कि जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको बोलते हैं वोरेशियस, यानी वो भूखा ही होता है। और एक ईडियम होता है आपका, टू हैव होलो लेग्स, टू हैव होलो लेग्स। टू हैव होलो लेग्स का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत ही भूखा होता है। ठीक है, यदि मैं इसके वन वर्ड की बात करूँ ना, तो वो हो जाता है वन हु ईट्स मच टू, जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको बोलते हैं स्टार्व्ड, यानी फैमिस्ट, पैकिश भूखा, रेवनेस भूखा, हंगरी भूखा, एश्योरेंट भी भूखा। और वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा खाता हो, यानी वो भूखा है। ठीक है, पेटू जिसे बोलते हैं हम। टू हैव होलो लेग्स। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैमिस्ट। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर ए की, कन्वाइवल। देखो कन्वाइवल मैंने ऊपर आपको करा दिया था। कन्वाइवल का मतलब होता है जो बहुत ही मिलनसार होता है, फ्रेंडली होता है, एमिएबल होता है। ठीक है, आपको मैंने पहले ऊपर करा दिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, कंड्यूसिव। देखो कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? देखो कंड्यूसिव का मतलब होता है लाभदायक। क्या होता है? लाभदायक, यानी कि हेल्पफुल। हेल्प, जो चीज़ें हेल्पफुल हो यानी वो लाभदायक हैं। ठीक है, आपके वो फेवर में है, FAVOURABLE, आपके फेवर यानी लाभदायक होगी वो। ठीक है, बेनिफिशियल है, BENEFICIAL, बेनिफिशियल। फ्रूटफुल है, वो कैसी हैं? फ्रूटफुल, फ्रूटफुल हो गया। और हेल्थी हो गया आपके लिए, हेल्दी। ठीक है, आपके लिए एडवांटेजियस, भाई जो आपको लाभ पहुंचाएं, यानी एडवांटेजियस, ADVANTAGEOUS, एडवांटेजेस यानी बहुत ही लाभदायक हो गया। प्रोपिशियस, PROPITIOUS, प्रोपेशियस। देखो प्रोमिसिंग का मतलब भी क्या होता है? लाभदायक ही होता है, लेकिन इसका अलग सेंस होता है। ठीक है, प्रोमिसिंग। और कॉन्वीनियंट,
ये भी लाभदायक होता है। भाई सैलूटरी का मतलब ही क्या होता है, लाभदायक ही होता है। सैलूटरी का मतलब तो लाभदायक ही होता है, सैलूटरी, ठीक है। और क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबल, PROFITABLE, प्रॉफिटेबल। होलसम, होल, और क्या, SALUBRIOUS, ये सब क्या हो जाते हैं आपके कंड्यूसिव यानी लाभदायक के सिनोनियम हो जाते हैं, ठीक है। हेल्पफुल, फेवरेबल, बेनिफिशियल, फ्रूटफुल, हेल्थी, एडवांटेजियस, प्रोपिशियस, प्रोमिसिंग, कॉन्वीनियंट, सैलूटरी। एस, देखो स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिख दिया, सैलूटरी की स्पेलिंग ये नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, सैलूटरी है SALUTARY। सैलूटरी होता है लाभदायक, ठीक है। प्रॉफिटेबल, होलसम और सेलुब्रियस, ठीक है। बात समझिए आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी है हॉर्न। देखो हॉर्न का मतलब होता है इम्प्रूव करना, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन किस में इम्प्रूव करना, स्किल में इम्प्रूव करना। SKI, हाँ जी, इम्प्रूव करना, किस में इम्प्रूव करना, स्किल में इम्प्रूव करना, SKILL, ठीक है। तो यानी टू इम्प्रूव, लेकिन किस में इम्प्रूव करना, स्किल में, ठीक है। फैमिस्ट होता है भूखा, इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो टॉप 500 क्वेश्चन मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो CDS और SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो उसकी प्लेलिस्ट है, जो प्रीवियस ईयर है। और मैंने उसके वहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड कराए हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। 2x पर जाकर देख सकते हो या फिर 1.5x पर देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, पेपर से पहले देख जरूर लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाता है डेबिलेटेड। देखो इसका मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर होता है, जैसे ये वाला शेर है, ठीक है। तो डेबिलिटेट यानी कमज़ोर, ठीक है। क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है जी, हाँ जी। यानी इसका आंसर हो जाता है इनरवेट। इनरवेट का मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है। और डेबिलिटेट के मैंने आपको पहले ऊपर करा दिए थे, एक दो वर्ड छूट गया होगा तो वो आप लिख लीजिएगा। एक होता है डेमोरलाइज, क्या होता है जी, डेमोरलाइज, DEMORALIZED, डेमोरलाइज मतलब कमजोर या दुबला पतला। एक होता है डेटर, ये भी यही होता है। और एक होता है इमेस्कुलेट, EMASCULATE, ठीक है जी। ये हो जाते हैं इसके कमजोर के, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब क्या होता है जी, बताइए। फ्लॉट का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना या फिर कानून को तोड़ना या उल्लंघन करना, ठीक है। तो वोयलेशन, VIOLATION, वोयलेशन यानी किसी कानून को तोड़ना, ठीक है जी। ब्रीच, BREACH, ब्रीच यानी कि उल्लंघन करना। डेफी, DEFY, उल्लंघन करना। और अपोज, OPPOSE, इसका मतलब किसी को उल्लंघन करना या फिर मना करना, आपको पहले करा दिया था, ठीक है। और ट्रांसग्रेस, TRANSGRES, ट्रांसग्रेस का मतलब भी क्या होता है, उल्लंघन करना। और एक हो जाता है इसका एंक्रोचमेंट, ठीक है, ENCROACHMENT। एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उल्लंघन करना। और हो जाता है इन्फ्रैक्शन, INFRACTION, इन्फ्रैक्शन यानी उल्लंघन करना। और हो जाता है इन्फ्रिंगमेंट, INFRINGEMENT। इन्फ्रिंगमेंट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ का उल्लंघन करना, ठीक है जी। तो वोयलेशन, कानून को तोड़ना,
ब्रीच, डिफाई, सॉरी डेफी, अपोज, ट्रांसग्रेस, इनक्रोचमेंट, इनफ्रैक्शन और क्या, इनफ्रिंगमेंट। ठीक है जी, बात समझ आई आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की, स्टिमुलेट। देखो स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी का साहस बढ़ाना या फिर किसी को मोटिवेट करना। ठीक है, तो स्टिमुलेट यानी कि मोटिवेट करना, MOTIVAT, मोटिवेट करना, या फिर टू गिव एनर्जी, टू गिव एनर्जी, ENERGY। ठीक है जी, एक हो जाता है इनकरेज करना, किसी को साहस बढ़ाना, ENCOURAG, इनकरेज यानी किसी को साहस देना। ठीक है, तो स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को साहस बढ़ाना यानी कि किसी को मोटिवेट करना, टू गिव एनर्जी और इनकरेज। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है भाई? बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। क्या होता है? लाभदायक। मैंने आपको पहले करा दिया है, एक दो वर्ड वहाँ पर रह गया है तो उसको लिख लीजिएगा। एक होता है ल्यूक्रेटिव, LUCRATIV। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है? लाभदायक। प्रोफिटेबल, PROFITABLE, प्रॉफिटेबल। ठीक है जी, और एक और लिख लीजिएगा न्यूट्रिशियस। जैसे कि न्यूट्रिशंस होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं, तो एक क्या हो जाता है? न्यूट्रिशियस, NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस, लाभदायक। ठीक है, तो बेनिफिशियल, लाभदायक, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल और न्यूट्रिशियस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, सैकल्स, इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है जंजीरें। क्या होते हैं? जंजीरें या फिर बेड़ियां। तो फैटर्स इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आयरन क्या हो जाता है जी? आयरन, चैन और क्या? बाइंड। देखो देखो, आयरन यदि नाउन के रूप में है तो इसका मतलब हो जाता है लोहा। ठीक है, यदि आयरन वर्ब के रूप में यूज हो रही है तो इसका मतलब हो जाता है बेड़ियां। ठीक है, यदि आयरन नाउन के रूप में यूज हो रहा है तो ये होगा हमारा लोहा, और यदि आयरन वर्ब के रूप में यूज हो रही है तो इसका मतलब होगा बेड़ियां। ठीक है, तो आपको बात समझ आई। आंसर इसका हो जाता है फेटर्स। ठीक है, चलिए अब है ऑप्शन नंबर ए, मिलियो। देखो मिलियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बताइए, इसका मतलब होता है माहौल या वातावरण। माहौल या फिर वातावरण, वातावरण। ठीक है जी, माहौल या फिर वातावरण। ठीक है, चलिए तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। एक हो जाएगा एनवायरनमेंट, ये तो सभी को पता है, ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट। और एटमॉस्फेयर हो जाएगा, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण ही होता है। एक होता है विसिनिटी। देखो विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, VICINITY, विसिनिटी यानी आसपास का क्षेत्र यानी कि वातावरण ही होगा, माहौल हो गया। ठीक है, और होता है एम्बियंस, AMBIENCE, एम्बियंस। और हो जाता है सराउंडिंग्स, SURROUNDING, सराउंडिंग्स में क्या होता है? वातावरण ही होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिमूव। रिमूव का मतलब आप सभी को पता है, यानी कि हटाना। रिमूव का मतलब यानी कि हटाना या फिर क्या करना? एलिमिनेट करना। क्या करना? एलिमिनेट करना, ELIMINAT, एलिमिनेट करना। एक फ्रेजल वर्ब है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को हटाना होता है, यानी कि रिमूव करना होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रिवोक। ऑप्शन नंबर डी, रिवोक। रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना या फिर कैंसिल करना, है ना? रद्द करना यानी कि कैंसिल करना, CANCEL,
CEL कैंसिल करना, और हो जाता सेट एसाइड। सेट एसाइड, सेट एसाइड का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को रद्द करना। देखो वैलिडिएट यानी ये भाई ये वैलिड है, इनवैलिडिएट यानी उसको रद्द कर दिया आपने। इन वैलिडिएट, VALIDATE, इनवैलिडिएट। और रेस्किंड, RESCIND, ये भी क्या होता है, रद्द करना होता है। रिवर्स, REVRSC, रद्द करना। डिसलॉड्स, DISLODGE, डिसलॉड्स, रद्द करना। एब्रोगेट, नहीं एब्रोगेट नहीं होता, ठीक है, ये होता एनुअल, ANNUL, एनुअल, एनुअल नहीं एनल, ठीक है जी। एक होता नलीफाई, NULLIFY, ठीक है। और हो जाता है डिफ्लेट, DEFLAT, डिफ्लेट। डिनाई, और ब्रश एसाइड, BRUSHASIDE, ब्रश एसाइड, निगेट करना, ठीक है। और क्या हो सकता है जी, काउंटरमैंड, COUNTERMAND, काउंटरमैंड का मतलब रद्द करना होता है। क्वेश, QUASH, क्वेश यानी रद्द करना। टर्न डाउन, TURNDOWN, टर्न डाउन भी हो जाता है। स्पर्न, SPURN, स्पर्न मतलब रद्द करना। रेप्यूडिएट, REPUDIAT, रेप्यूडिएट का मतलब भी क्या होता है, रद्द करना होता है। और होता है रिट्रैक्ट, RETRACT, रिट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है, रद्द करना ही होता है, ठीक है जी। चलिए अब आगे, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है सरकमस्क्राइब्ड। चलिए देखो, सरकमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोकना। क्या करना, रोकना। जैसे ये पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले स्कूटर वाले को रोक रहे हैं कि पीछे वाले तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना है जी, ठीक है। तो सरकमस्क्राइब्ड का मतलब हो जाता है किसी को रोकना, यानी कि कर्ब इसका आंसर हो जाता है। कर्ब यानी रोकना। स्टॉप, स्टॉप यानी रोकना। डेड लॉक, डेड लॉक यानी इस यहाँ तक कि आपकी डेड लॉक है, ठीक है, उसके बाद आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो डेड लॉक का मतलब रोकना ही होता है। स्टेलमेट, STALEMATE, स्टेलमेट रोकना। इम्पेस, IMPASS, इम्पेस रोकना। बोटल नेक, देखो बोटल, BOTTLENEC, देखो बोतल की नेक को आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी उसको रोक दिया। अब बाहर पानी या कोल्ड ड्रिंक नहीं जाएगी, ठीक है। तो बोतल नेक का मतलब होता है रोकना, ठीक है। और ऑब्स्टेकल, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल मतलब रोकना ही होता है। और क्या हो जाता है इसका, स्नैग, स्नैग रोकना होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। और क्या होता है, डिटीरेंट हो जाता है, DETERRENT, ठीक है जी। एक होता है स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब भी क्या होता है, रोकना होता है। हल्ट, रोकना। और क्या, SESSATION, सेशंस, ये भी क्या हो जाता है, हमारा रोकना ही हो जाता है, ठीक है। समझ आया आपको। चलिए अब बात करते हैं कंपेल। कंपेल का मतलब क्या होता है, कंपेल का मतलब होता है, हाँ जी, मजबूर करना। कंपेल का मतलब क्या होता है, मजबूर करना।
किसी को फोर्स करना। क्या करना? किसी को फोर्स करना, किसी को कोर्स करना, COERC, कोर्स मतलब फोर्स करना होता है, मजबूर करना होता है, ठीक है। और टू गिव प्रेशर, टू गिव प्रेशर, PRESSURE, तो किसी पर प्रेशर डालना, यानी आप उसको फोर्स कर रहे हो। तो कंपेल का मतलब किसी को फोर्स करना, कोर्स और किसी पर प्रेशर डालना, ठीक है जी। बात समझ आई आपको? चलिए अब आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, रेप्रीहेंसेबल। देखो रेप्रीहेंसेबल का मतलब होता है घिनौना या फिर जो निंदनीय हो, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिखिए, कम से कम 20 वर्ड कराऊंगा इसके, 15 तो कम से कम कराऊंगा, ठीक है, रेप्रीहेंसेबल के, ठीक है। तो लिखते हुए चलेगा। पहला लिखिएगा डिटेस्टेबल, DETESTABLE, डिटेस्टेबल यानी कि जो निंदनीय हो। पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद समझा भी दूंगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा जी? CONTEMPTIBLE, ठीक है। और हो जाएगा एबोमिनेबल, ABOMINABLE, एबोमिनेबल मतलब जो घृणा के लायक हो, ठीक है। लोथसम, LOATHSOME, लोथसम यानी जो घृणा के लायक हो, है ना। कंडेमनेबल, CONDEMNABLE यानी निंदनीय, ठीक है। पीजोरेटिव, हाँ जी, PEJORATIV, पेजोरेटिव निंदनीय। सिंफुल जो पाप से भरा हुआ हो, ठीक है, निंदनीय होता है वो, ठीक है। सैमफुल शर्मनाक, है ना, जिसे बोलते हैं हम सैमफुल। और क्या हो सकता है? हीनस, HEINOUS, इसका मतलब भी क्या होता है? घृणा के लायक। एक होता है ओडियस, ODIOUS, ओडियस घृणा के लायक। डिसऑनरेबल, DISHONOURABLE, डिसऑनरेबल जो सम्मान के लायक ना हो, निंदनीय होता है इसका मतलब। तो डेस्पिकेबल, DESPICABLE, डेस्पिकेबल हो जाता है। और क्या हो जाता है जी? डेप्लोरेबल हो जाता है, यहाँ लिख लीजिएगा, DEPLORABLE, डेप्लोरेबल भी हो जाता है। विक्ट जो बहुत ही दुष्ट किस्म का होता है, विक्ट। एक होता है एट्रोशियस, ATROCIOUS, एट्रोशियस। एक होता है इविल, राक्षस, है ना, निंदनीय होते हैं वो। डिसगस्टिंग, DISGUSTING, ठीक है। समझ आया आपको? ये इतने सारे आपको मैंने लिखा दिए हैं, क्योंकि अभी पेपर है इसलिए आपको मैं सिर्फ लिखाता हुआ चल रहा हूँ अभी। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद एक्सप्लेन भी कर दूंगा अच्छे से। अभी देखो 3-4 दिन बचे हुए हैं लगभग, क्या 8 हो गए, 4 दिन बचे हैं। तो भाई इसलिए आप इनको देखते हुए जाना बस, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कभी जब आपको, अभी तो ये एक प्रकार समझो ये प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, इसलिए। चलिए, डेफर, डेफर का मतलब क्या होता है? डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना। डेफर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, हाँ जी। क्या करना? पोस्टपोन करना, पोस्टपोन। पुट ऑफ करना, एडजर्न, ADJOURN, एडजर्न, ठीक है। डिले करना, क्या करना? डिले करना, ठीक है। तो इसके हो जाते हैं डेफर के, पोस्टपोन, पुट ऑफ, एजोर, और क्या करना? डिले करना, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको ये सारे के सारे करा दिए हैं और आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।